बिल्कुल उनकी मतलब अच्छा है। एकदम मेमोरी मतलब स्टेबल होता और ये इसी का पार्ट है। ये इसी का पार्ट, इसी को शॉप किया गया। ये वॉल्यूम है। ये हमने फार्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था। क्या फॉर्मूला आपका? ये जैसे आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब बच्चे को बनाने के लिए इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बताने के लिए कैसे, अगर हम एक स्क्वायर इसकी एक साइड का a प्लस बी, दूसरी भी a प्लस बी, मतलब इसका एरिया a प्लस बी का स्क्वायर होता तो है। इसका एरिया क्या होगा a प्लस बी का, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया a प्लस बी को, a और b। हमने a लेंथ जो है वो b की डबल ली है। इसके अंदर अगर ये लेंथ a है इतनी, तो बाकी की बची b होगी, तो टोटल a प्लस b है। इधर भी हमने b ले लिया, सेम लेंथ और सेम ब्रेड्थ, क्योंकि स्क्वायर होगा, तो बाकी का a हो गया। इसी तरह से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। ये दो पीसेस तो कुछ स्क्वायर लग रहे हैं और दो हाँ, a और b जो है वो ये वाला तो स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, जबकि ये जो है दो रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि इसकी लेंथ लगे ब्रेड्थ लगे रेक्टेंगल। और ये वाला पोर्शन है इसका भी b स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ भी ब्रेड्थ है, और इसका जो है लेंथ a ब्रेड्थ भी, उसका एरिया हो गया ab। सिमिलरली इसका एरिया भी हो गया ab। ये दोनों हाँ, तो अब ये सारा जब हमने टोटल लिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस 2ab के बराबर। मतलब इन पीसेस ने पूरा एरिया कवर कर दिया। ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे a स्क्वायर। हाँ, इसी तरह हमने अगर ये प्रूव करना हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है और 2a जैसा कि ये होता है फार्मूला, ये कोई दूसरा फार्मूला है। हाँ, ये माइनस वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये किया है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमने जो है इसको एक तरफ ले लिया, a को दूसरी तरफ ले लिया। हमने पहले ये स्क्वायर लिया जिसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो इसका एरिया होगा a स्क्वायर, तो एक साइड होगा। अब हमने इसको दूसरी साइड के बराबर प्रूव करना। हाँ। मतलब अगर आप इन सारे पीसेस साइज के इक्वल रख देंगे वही फॉर्मूला से। हाँ, तो कैसे करना है इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे अगर एक टोटल a है, और अगर हम इसकी एक साइड ले लें a माइनस बी, तो बाकी की बची हुई साइड कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। इसी तरह ये वाली साइड a माइनस बी है, तो a में से a माइनस बी गया, तो इधर क्या बचा b, और यहाँ पर टोटल है उसमें से b गया, तो बाकी क्या बचा a माइनस। इधर भी a माइनस बी। अब हम सबका अलग अलग एरिया लेंगे, तो इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा b इंटू a माइनस बी। ये चार b इंटू a माइनस बी। इस पोर्शन का एरिया हो गया b स्क्वायर, हाँ, b इंटू b स्क्वायर। इस पोर्शन का भी हो गया b इंटू a माइनस बी, प्लस इसकी लेंथ भी a माइनस बी और ब्रेड्थ भी a माइनस बी, एरिया हो गया a माइनस बी का। ये इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रह जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करने के बाद ये चीज आएगी, और ये सारा एरिया किसके बराबर है, एक a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये नीचे जो है इसकी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो ये सारा हो गया ऑल इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर।
आपने इसको मॉडिफाई करके फिर बना दिया। हाँ, और यही हमने प्रूव करना था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर जो है a स्क्वायर के बराबर है। इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वेरी बच्चे अपने कलर देख के वैसे ही पढ़ने की तरफ ही हो कलर जाते इसीलिए कलरफुल बनाए। एक तो अलग अलग कलर इसी के लिए है कि ये शो करने के लिए जो है इसकी लेंथ अलग है और ब्रेड्थ अलग है, ये इक्वल नहीं है, अलग अलग लेंथ ब्रेड्थ। दूसरा कलरफुल बनाने से बच्चे अट्रैक्ट। अच्छा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रखते हैं क्लास बनाया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पेपर लिया, इसको इस तरह से फोल्ड किया आपने डायगोनल के अलावा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस तरह से हमने साइड ली और इसके बीच में मोड़ के इसके लगा दिया। अच्छा, इसके बीच में थोड़ा साइड में लगता है जैसे सीधे साइड आ जाए। इसके बाद जो दूसरा कॉर्नर है इसको पीछे से लेकर आए, इसको पीछे से लेकर आए इसके, और जहाँ पर ये मिल रहा है जैसे मुड़ा है यहाँ पर मिला दिया इसको इस तरह से। अब हम जो ये फ्लैप्स हैं, एक फ्लैप को इधर डालते हैं प्लस दूसरे फ्लैप को इधर से डाल देंगे। अब जो फ्लैप्स हैं यहाँ पर इस जगह है इसमें डाल देंगे और दूसरा फ्लैप को इसी तरह इसके अंदर डाल देंगे। तो ये आप ये ग्लास क्या हो जाता है। अच्छा, ये ग्लास डाल। करके इसमें पानी पी सकती है। बिल्कुल, अब पानी डाल सकते और हैं? बिल्कुल डाल सकते चाय भी डाल सकते हैं। निकल नहीं जाएगा इसमें? नहीं, निकलेगा नहीं बिल्कुल नहीं जब निकलेगा। तक ये फट नहीं जाएगा। और चाय डाल सकते हैं इसमें, चाय तो गर्म है, ज़्यादा गर्म होगी तो काम बन नहीं सकता। मीन्स ठंडी करके आपकी। कोल्ड टी। ओके, थैंक यू। और इसके अलावा एक एक्टिविटी सेट है, इसका नाम है जोड़ो। इसमें आपके पास ये दो तरह के ये पाइप्स होते हैं हाँ जी, और इनको ज्वाइंट करने के लिए ये होते हैं ज्वाइंट। इसको कितनी टाइप है इसकी? सर्वल टाइप के, जैसे मेहंदी कहीं तो 5 है, किसी में 4 है। रेड। सिर्फ 5 है, इसमें रेड वाले में 4 है। अच्छा, इसमें आपने एडजस्ट कर रखा है। Yes. इसी के अकॉर्डिंग शेप तो नहीं इसी अकॉर्डिंग आप शेप बना सकते हैं। बनाइए आप जैसे एक। अभी हम जैसे बना रहे थे, इससे क्या क्या बन सकता है? इससे आप जिस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप टाइप बना सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। सर इससे क्या पिरामिड बना सकती है? बिल्कुल बना सकते हैं। बना के दिखाइए। फिलहाल जैसे हमने जो सारे जो स्टिक्स हैं वो इनमें बिजी कर रखे हैं। इसे देखते हैं, जैसे ये 2 शेप्स बनाई हुई हैं, इन्हीं के इस्तेमाल से बनाई गई। ये क्या आपने टेम्पल बनाया है? ये क्या बना रखा है आपने? ये क्यूब, इसके ऊपर पिरामिड शेप। और ये आपने ग्लोब सा क्या बनाया है? ये आप वैसे इसका एग्जैक्टली जो मैथमेटिकल नेम है वो तो मुझे याद है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा अगर फुटबॉल में वहाँ कम हो तो इसी तरह का हो जाता है। इसके अलावा ये आप देखिए, जैसे बच्चों के लिए सबसे बेसिक जो खिलौना होता है वो होते हैं जो लकड़ी के, जैसे ट्यूब्स बनाने या और कोई स्ट्रक्चर बनाने। इसमें बच्चों क्या होते हैं जो काम करते हैं हाथ से, तो उनके जो फिंगर्स हैं, ये थंब है, जो हैंड से वो मैच्योर होते हैं और ज़्यादा। और इसके साथ साथ जैसे वो देखते हैं कहाँ पर कौन सा इंटरलॉक होगा, इससे उनकी लॉजिकल पावर इंप्रूव होती है। मतलब वो खुद सोचेंगे कि क्या है। जैसे हम पहले ये डालेंगे, ये देखें कि ये 2 जगह है यहाँ पर, तो ये जो है या तो ये डाल सकते हैं अप्रोप्रिएट, या फिर इस तरह डाल देना एक और इसके बाद हम ये लगा सकते हैं जैसे इस तरह। ओके, ये रेक्टेंगल शेप है। हाँ, जैसे इनके बाद एजुकेशनल यूज भी है जो आप इतने खिलौने आपने रखे हैं। दे आर ऑल एजुकेशनल वैल्यू, इमेंस एजुकेशनल वैल्यू, किस जो कि बेसिक्स काम करते हैं। जैसे हमने अभी अब ये कहीं सिलेबस में से ये कहीं यूज होता है? सर हर एक चीज़ सिलेबस होना चाहिए, जैसे को कैरिकुलर भी होता है। उनमें क्या होता है, जैसे आमतौर पर बताया जाता है कि जो ट्राइंगल है वो आमतौर पर हमें बताया जाता है कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, बट दिस इज नॉट ए ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगुलर शेप। एक्चुअल ट्राइंगल कौन सा है? एक्चुअल ट्राइंगल ये है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, लेकिन हम बताते हैं ये तो इसके बीच का एरिया। मिसकंसेप्शन हो जाता होगा बच्चों में। यस सर, उसे क्लियर करने के लिए ये हमारे पास बहुत ही यूजफुल टीचिंग है। तो वगैरह लेके बना सकते हैं, पेन लेके बना सकते हैं, या तो उंगलियों से भी ऐसे दिखा सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसमें सुना है मैथमेटिक्स में एस्थेटिक वैल्यू होती है, क्या एस्थेटिक होता है इसका? एस्थेटिक्स सर जो रिक्रिएशनल या जो अम्यूजमेंट होती है उसके साथ कंसर्न है,
उनको हम एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि कई पहेलियाँ होती हैं, या फिर जैसे कार्ड्स गेम हमारे पास है, कार्ड्स गेम का सेक्शन है, जैसे एक और हमारे पास है। नहीं, जैसे कई बार बच्चा कहता है घर में कुछ भी चीज़ बनाता है, उसने शुरू में हवाई जहाज ही बनाता उड़ाने वाला, कहता मम्मी मम्मी देखो मैंने हवाई जहाज बनाया, उसको बड़ा जॉय होता है, बड़ा सुपर से लगता है कि ये मैंने किया, क्रिएट ना से पहले किसी ने किया है कि नहीं। तो जब क्रिएशन बच्चा ऐसा करता है कि भाई मैंने किया है, आई एम द इन्वेंटर, तो उसमें एक वो प्राउडनेस आती है और वो थोड़ा वो कहता है कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इससे वो कुछ फिर नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छा बनाता है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाता है, कुछ ऐसे करके वो सीखने की भी भाव, उसको सीखने में भी मज़ा आता है और एस्थेटिक वैल्यू तो उसकी इस तरह से मैथमेटिक्स प्रॉम्प्ट करता है कुछ सीखने के लिए और ज़्यादा इंक्रीज होती है उसकी एस्थेटिक, मोटिवेट होता है। अपने प्लेइंग कार्ड किस लिए रखे? प्लेइंग कार्ड ये गैम्बलिंग नहीं? प्लेइंग कार्ड तो कहते हैं कि यूज ही नहीं करनी चाहिए क्लासरूम में, आप प्लेइंग कार्ड ले आए। नहीं जी, इनका मैथ के साथ तो काफी अच्छा था। मैथ्स में इनका पढ़ाई में किसी तरह भी इंटरेस्ट है, मैथ का देखा हूँ, इस ताश में मैथ से दिखाएंगे संबंध आपको ताश दिखाओ गणित में कैसे प्रयोग किया आप इसमें से ताश एक मैं भी निकाल रहा हूँ। अब एक टाइम में में ओके ये आपने जो ताश निकाला, इससे जितना नंबर इस ताश का है, इससे आगे वाला नंबर, अगर 4 है तो इसमें 5 जोड़ दो, जोड़ दिया है, जोड़ दिया उसको 5 कर दिया। अगर ये सीढ़ी का है तो जोड़ दो, ईंट का है तो 2 जोड़ दो, पान का है तो 3 जोड़ दो, और हुक्म का है तो 4। सीढ़ी का 1 जोड़ दिया, गुणा कर 5 से गुणा करने के बाद टोटल समझो इतना होगा ना, उसमें 637। 637 ये किसकी जोड़ा है? सर आप हमारी प्लस माइनस को आप चेक तो करें। हमारी टेस्ट ले रहे हैं। हम अपनी भी टेस्ट किया। चलो ये जोड़ आपके दिया, हाथ में नहीं पता। जोड़ दिया। सम बताओ कितना होगा? सम हम 13 637 जोड़ने के बाद 643 टोटल। हमने उन डिजिट्स को फिर से ऐड कर दिया, 643 आया। 643 जो बोल रहा है 643 यही आता है हमारा 13 है, हमने इसके अंदर 1 ऐड किया तो 1 ही रहे। 13 से आगे वाला एक आ रहा जो 13 प्लस 14 प्लस 14 सर दोबारा कराओगे एक बार दोबारा और निकाल दो, कोई एक पत्ता निकाल। अभी ये जितना है इससे आगे वाला इसमें दो, ठीक है, 1 जोड़ दिया, एक है इसको ठीक है, ओके, ओके। 5 से गुणा करते हैं इसको, कर दिया। ठीक है, कर कर दिया। अगर ये चिड़ी का तो इसमें जोड़ दो, ईंट का तो 2, पान का तो 3, हुक्म का तो ठीक है, कर ओके। दिया। उसमें 637 कितना होगा? 653 चिड़ी का एक है। थैंक यू। और देखो हाँ मैथमेटिक्स के रिलेटेड होते इसमें से 2 टास्क ये 2 टास्क निकालते, ठीक है। एक को आप एक टास्क देख लो, इसको 2 से गुणा कर दिया, उसमें 2 जोड़ दो, जोड़ दिया उसको 5 से गुणा कर दिया 5 से गुणा। ये आपने ये टास्क देखा था, दूसरा टास्क उसमें से 2 हटा दिया 75 बड़ा टास्क का मैथ से रिलेटेड, तो आप ज्यादा से खेल दिखा है। मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन आप कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब चेक मैथ से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं होगा बच्चा गेम फिर ताश खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। ताश से इंटरेस्ट और दिखाओ, एक और दिखाता हूँ, देखो आपको मैं मैथ की एप्लीकेशन टीचिंग का ये पत्ते हैं, इनकी स्पेलिंग इंग्लिश की स्पेलिंग वन स्पेलिंग के हिसाब से ताश ऐसे लगा दिए 13 ताश, उनको स्पेलिंग के हिसाब से 1 की जैसे ONE 1 TWO 2 ये आपने पत्ते लगा के रखे। THREE 3 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7
EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, ELEVEN 11,